पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ 1/r² डिपेंडेंसी शो करती है। लेकिन अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक डेफिनेट डिस्टेंस पर प्लेस किया जाए तो इस सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करेगी। आज के इस वीडियो में इसी पर डिस्कशंस करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th बोर्ड, नीट और जेई में टेस्ट में ज़रूर पूछा जाता है। मेरा नाम है अजमल और ज्ञान विज़ार्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वो सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक डेफिनेट डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है। यहाँ पर चार्जेस +q और -q है और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज होती है। यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर मुझे इस डाइपोल की एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट r लिया है और इस पॉइंट पर मुझे इस सिस्टम की इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करना है। ये r, कैपिटल R डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो प्लस चार्ज की वजह से होगी और माइनस चार्ज की वजह से होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ड्यू टू दी -q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, दिस इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0. Source charge is -q, let's put the sign here, -q divided by distance of the point R from the -q charge, that is R plus this distance is A, means R plus A whole square. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डाइपोल के अपोजिट है। दैट मीन्स पी कैप। पी कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ पी और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रही है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट है। Electric field due to positive charge, this is equal to 1/4 pi epsilon 0 q divided upon R minus A whole square. This distance is R and this distance is A. Therefore, this distance of the charge from +q is R minus A and its direction will be the P cap. Now, the total electric field or net electric field at point R. That means E, this is a vector quantity, this is equal to the field due to the -q plus field due to +q. इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। This is equal to -1/4 pi epsilon 0 q, let's put q here, and 1/r plus A whole square plus q divided by 4 pi epsilon 0 and see the 1/r minus A whole square and the unit vector P. Q/4 pi epsilon naught,
This is common in both. Therefore, this is equal to the Q divided upon 4 pi epsilon 0. इसको पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म है तो Q तो बाहर हो के ऊपर 4 pi epsilon इज इक्वल टू 1 अपान r माइनस ए 1 अपान r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपान r प्लस ए होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर p. इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू, सॉल्व लीजिए, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन. वी कैन टेक एलसीएम. r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर. This will be r plus a whole square minus r minus a whole square and the unit vector p. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना है. q डिवाइडेड पान 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइडेड बाई r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर p. This cancelled out and this is equal to 2ar plus 2ar. This is equal to the 4 ar q divided by 4 pi epsilon naught multiplied by 1 upon r minus a whole square r plus a whole square and the unit vector p. This is the electric field at point r. Now we will consider a special case. Now we will consider a very special case. When the distance of the point r from the center of dipole is much larger than the a, the distance of the point charge from the center. That means when r is much larger than a, then electric field at point r will be equal to 4aqr. We can write 2 into 2a into q into r. इसका एक रीज़न है कि वो मैं यहाँ पर 2aq को जो है सेपरेट कर रहा हूँ. 4 pi epsilon r. When r is much larger than a, then this term will be equal to r square. This term will also be equal to r square. That means r square into r square. 1 r is cancelled out. This is equal to the 2 times 2aq divided upon 4 pi epsilon naught rq. Now we will define a quantity called dipole moment. Dipole moment is defined as the product of charge multiplied by the distance between the two charges, that is 2a. This is equal to the 2 times p divided upon 4 pi epsilon naught rq. This is the electric field at point r, and its direction will be specified by the unit vector p cap. From here we can observe